आपको एक ऐसी तवायफ औरत की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर हर एक औरत ने तौबा तौबा की। सारे गांव वालों की चीखें निकल गईं, हर कोई हैरान परेशान हो गया कि कैसे एक तवायफ औरत जानवर बन गई। उसके साथ अल्लाह पाक ने ऐसा क्यों किया? क्या है इस जालिम औरत का गुनाह जिसके कारण अल्लाह पाक ने इसे ऐसी भयंकर सजा दी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आए देखते हैं दोस्तों, बगदाद के शहर में एक नेक और खूबसूरत नौजवान रहता था जिसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। इस लड़के के माँ बाप बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने इसकी तरबियत की थी। जब वह बड़ा हो गया तो अपना कमाने खाने लगा। उसके घर में एक छोटा सा तोता भी रखा हुआ था। वह नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और तोता भी पास होता था। आहिस्ता आहिस्ता वह तोता भी कुरान की आयतें सीख गया और उन्हें अपनी जुबान से अदा किया करता था। वह तोता थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले नौजवान इस तोते को यही सिखाया करते थे कि हमेशा सच बोलना। सच बोलने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक तवायफ का घर था। वह तवायफ बहुत ही खूबसूरत थी। इस तवायफ के मामा ने एक दिन इस तवायफ को कह दिया, बाजी, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर नौजवान है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वह बहुत नेक और शरीफ इंसान है। मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वह तवायफ औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े बड़े शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा आलिम हाफिज है जो मुझे नहीं देखता? उसकी मुलाजिमों ने कहा, आप चाहो तो आजमा कर देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब इस तवायफ ने अपना भेष बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई ताकि जब भी वह लड़का आए उसको किसी न किसी बहाने से बुला सके और बहका सके। वह लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता कभी भी नजर उठाकर उसको नहीं देखता। नजर झुकाकर मस्जिद में जाता और नजर झुकाकर वापस अपने घर को चला आता। इसी तरह दिन गुजरते गए, मगर इस लड़के ने कभी नजर उठाकर उस तवायफ की तरफ नहीं देखा था। एक दिन वह तवायफ जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। इस नौजवान ने जब इस लड़की को जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो उसने सबसे पूछा, यह लड़की कौन है? वहां खड़े हर इंसान ने कहा, इस लड़की को हम नहीं जानते, क्योंकि उस तवायफ ने अपना भेष बदला हुआ था। वहां खड़े लोगों ने कहा, यह किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। नौजवान ने कहा, इसको उठाओ और मेरे घर पर पहुंचा दो। फिर लोग उस लड़की को उठाकर उस लड़के के घर ले गए। लड़की सोचने लगी, मेरा पहला कदम कामयाब हो गया। अब मैं इस नौजवान, इस अल्लाह वाले इंसान को आसानी से बहका सकती हूं और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। वह लड़का ईशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वह औरत उसका इंतजार कर रही थी। उसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? वह बदक औरत कमजोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में अपना शैतानी हुस्न दिखाने लगी। इस बदक औरत ने हर तरह के तीर चलाए, मगर वह अल्लाह वाले नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई। वह थक हार कर लेट गई और सोचने लगी, एक बूढ़ा इंसान भी होता तो वह भी मेरे पीछे आ जाता। ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, मेरा कोई इशारा नहीं समझ रहा। उस अल्लाह वाले नौजवान ने उससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है? माँ बाप कहाँ हैं? आपका घर कहाँ है? उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और यह कहकर वह रोना शुरू हो गई। उस अल्लाह वाले नौजवान को जब यह सुना तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा, आप मेरे लिए एक गैर महरम औरत हैं और आपका मेरे साथ रहना ठीक नहीं। इस बदक औरत ने जब यह सुना तो कहने लगी, मैं कहां जाऊंगी? उस नौजवान ने कहा, आज रात आप मेरे साथ यहां ठहर सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना ही होगा। ये बात सुनकर बदक औरत सोचने लगी, किस तरह इससे गुनाह करवाऊं, मगर फिर भी वह हर तरीके से नाकाम रही। सुबह उस अल्लाह वाले नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि एक गरीब औरत मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? मौलाना साहब ने कहा, अगर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, लावारिस है, तो फिर तुम उससे निकाह कर लो। आखिरकार एक ना एक दिन तो तुमने शादी करनी ही है। उस नौजवान ने वापस आकर उस लड़की को बताया
कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह कर लूं। ये सुनकर वह खौफजदा हो गई और सोचने लगी, मेरा तो इरादा निकाह करने का नहीं है, मैं तो इससे नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहती हूं, इसकी बीवी बनने नहीं आई। इस बदक औरत ने उस नौजवान से कहा, मुझे आज रात सोचने का वक्त दीजिए, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वह रात भर सोचती रही, आखिर करूं तो क्या करूं। फिर उस औरत ने फैसला किया, चलो झूठ मूठ ही सही, आखिर यह नौजवान तो मुझे मिलेगा, जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं उसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही उसने इस नौजवान से कहा, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर वह नौजवान बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बन सकूं और इस तरह एक औरत की जिंदगी भी बच जाएगी। उसने मौलाना साहब को बुलाया और निकाह करवा लिया। सब लोग उस नौजवान की शादी से बहुत खुश हुए। उसने निकाह कर लिया। वह नौजवान तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। कुछ दिन गुजरे, जब उस औरत का उस अल्लाह वाले से दिल भर गया तो वह कहने लगी, अब मुझे यहां से जाना चाहिए, मैं यहां कैसे रह सकती हूं। अब मैं तो उसी दुनिया में वापस जाना चाहती हूं, लेकिन मैं उस लड़के के निकाह में हूं, उसकी बीवी हूं। उस बदक औरत ने अपनी मुलाजिम को पैगाम भेजा कि मैं यहां से निकलना चाहती हूं, कोई बंदोबस्त करो। वह मुलाजिम उसके पास आई और कहने लगी, अब आप उसकी बीवी बन चुकी हैं, यहां से कैसे निकलेंगी, आपने ऐसा क्यों किया था। इस बदक औरत ने कहा, मैं उसकी खूबसूरती में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं किसी तरीके से उसे जलील करना चाहती थी, क्योंकि वह लड़का तो मुझे देखता भी नहीं था, तो फिर मैं और क्या करती। मुझे मजबूरन इससे निकाह करना पड़ा, मगर अब मुझे यह पसंद नहीं, मैं यहां से निकलना चाहती हूं। मुलाजिम ने उसको कहा, आप ऐसा करें, उसे तलाक ले लें। और वह कहने लगी, नहीं, मैं उसे तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान है और मुझे यह कभी भी तलाक नहीं देगा। वह बदक औरत बोलने लगी, मुझे इतना शरीफ इंसान नहीं चाहिए, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसको मार देती हूं। और वह अपने कोठे वाली जिंदगी को याद करने लगी, जहां हर रोज अमीर अमीर लोग मेरे यहां आया करते थे और मेरे ऊपर हजारों दीनार निछावर किया करते थे। मुझे उसके साथ नहीं रहना। उसने मुलाजिमों से बोला, तुम मुझे जहर ला कर दो ताकि मैं इसको मार दूं। जब मुलाजिम ने यह सुना तो वह जहर का इंतजाम करने लगी। इस मुलाजिम ने उसको जहर ला कर दिया और जब रात को अल्लाह वाला नौजवान घर आया तो वह बदक औरत सज संवर कर उसके सामने आई और कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूं। जब वह खाना लेने गई तो उसने खाने में जहर मिला दिया। अब वह तोता जो उसके घर में हर वक्त मौजूद रहता था, यह सब देख रहा था। उस तोते ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। वह अल्लाह वाला नौजवान उसके पास आया और कहने लगा, आज तुम इतना क्यों चीख रहे हो। तोता फिर बोला, बचाओ बचाओ। उसकी यह बात सुनकर वह बहुत हैरान हो गया। उसने खाना खाया। खाना खाकर उसने अपनी बीवी से कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूं, मुझे तहज्जुद के लिए भी उठना है। जब आधी रात का वक्त हुआ, उसको तकलीफ होनी शुरू हो गई। उसने अपनी बीवी से कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कोई छुरियां चला रहा है। वह बदक औरत कहने लगी, मुझे लगता है कि आपने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली होगी। उस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, मेरा वक्त करीब आ चुका है, तुम ऐसा करो, मौलाना साहब को बुलाकर लाओ। और उसके सामने उसका शौहर तड़प तड़प कर मर गया। उस बदक औरत को जरा भी उस पर तरस नहीं आया। उस अल्लाह वाले नौजवान ने मरते वक्त कलमा ए शहादत की तिलावत की और उसकी जान निकल गई। और वहां तोता चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उस औरत ने उस तोते को कहा, चुप हो जाओ वरना तेरा भी गला दबा दूंगी। उसने अपने मुलाजिम को पैगाम भेजा कि जल्दी से यहां आओ। उनकी मुलाजिम आई और उन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक गड्ढा खोदा, उसे वहां दफन किया और दिल ही दिल में खुश थी कि मेरी इस आदमी से जान छूट गई, अब मैं आजाद हूं। उसके बाद फिर वह अपनी तवायफ वाली और अपनी बदकाम वाले अड्डे में चली गई और फिर वहीं जिनाकारी में लग गई। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक ने उसको एक जिंदगी दी थी। अगर वह चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपने शौहर की तरह नेक और परहेजगार बन सकती थी। अगर वह चाहती अपनी आखिरत संवार सकती थी,
मगर उसने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर लिया, बल्कि अपने शौहर को जहर देकर उसका कत्ल कर दिया। वह अब तवायफ भी थी, मगर अब वह एक कातिल भी बन चुकी थी। जब सुबह फज्र का वक्त हुआ, मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि उनका शागिर्द कई दिनों से नमाज पढ़ने नहीं आया, तो वह बहुत परेशान हुए और उसके घर में आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मौलाना साहब यही सोच रहे थे, शायद वह सो रहा होगा, मगर वह यह भी सोच रहे थे कि नमाज तो मेरा शागिर्द कभी नहीं छोड़ सकता। मौलाना साहब वापस चले गए। जब जौहर का वक्त हुआ और देखा कि अभी भी उनका शागिर्द नमाज पढ़ने नहीं आया, तो उन्होंने किसी को भेजा, मगर उसने भी यही कहा कि वह दरवाजा नहीं खोल रहा है। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। ईशा के बाद मौलाना साहब ने सोचा, मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई भी ना आया, लेकिन अंदर से तोता चीख रहा था, बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया और दरवाजा तोड़ा। जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर खाली था, सिवाय उस तोते के उस घर में और कोई न था। वहां सब यही समझ रहे थे कि मियां बीवी कहीं घूमने गए हुए हैं। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ तो मौलाना साहब को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शागिर्द तकलीफ में है, वह किसी न किसी परेशानी में है। उनकी बीवी ने कहा, नहीं, उनकी नई नई शादी हुई है, हो सकता है मियां बीवी कहीं घूमने गए हों। मौलाना साहब ने कहा, वह मुझे बिना बताए नहीं जा सकता। उनकी बीवी ने कहा, आप परेशान न हो, सो जाएं। मौलाना साहब अपने बिस्तर पर गए और सो गए, मगर उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनका शागिर्द रो रहा है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। मौलाना साहब उठे और उस ख्वाब का बयान अपनी बीवी को सुनाया। उनकी बीवी ने कहा, आप बार बार सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। मगर दूसरी रात भी मौलाना साहब ने वही ख्वाब देखा और तीसरी रात भी वही ख्वाब देखा कि उनका शागिर्द उन्हीं कपड़ों में लथपथ है और रो रहा है। मौलाना साहब ने उठकर वुजू किया और उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे वह कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, वैसे वैसे एक राज खुलता जा रहा था। उन्हें बताया गया कि घर के सहन में जाकर देखो। अब मौलाना साहब बहुत परेशान थे कि मुझे उसके घर का इशारा क्यों मिल रहा है। मौलाना साहब अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर उस अल्लाह वाले नौजवान के घर गए। वहां देखते ही वह तोता फिर से चिल्लाने लगा। जब जमीन को खोदा गया तो मौलाना साहब तड़प कर रह गए। वह सोच भी नहीं सकते थे कि उनका प्यारा शागिर्द इस हालत में मिलेगा। उसे कफन भी नहीं दिया गया था। मौलाना साहब सोचने लगे, कौन जालिम है जिसने उसे कत्ल कर दिया और इस तरह दफन कर दिया। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, उसकी लाश ऐसे थी जैसे उसे अभी अभी दफन किया गया हो। उसके चेहरे से नूर चमक रहा था। मौलाना साहब ने उसका जनाजा पढ़ाया और उसकी तदफीन का इंतजाम किया। सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर इस नौजवान को मारा किसने। मौलाना साहब उसके घर में आए और उसे याद करते हुए रोने लगे। उनकी दर्द भरी आवाज सुनकर वहां मौजूद तोता खामोशी से सब सुन रहा था। अल्लाह पाक ने उस तोते को बोलने की तौफीक अता की। तोते ने कहा, वह औरत एक तवायफ थी, जालिम थी। उसने सबको बेवकूफ बनाया। उसने अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया और जब उसका दिल भर गया तो उसे जहर देकर मार डाला। अब वह फिर से अपने कोठे पर लौट गई है। मौलाना साहब ने इस तोते को अपने घर ले जाकर रखा। इसके बाद वह कुछ लोगों के साथ उस तवायफ के कोठे पर गए। मौलाना साहब वहां जाकर गुस्से से चिल्लाने लगे, बाहर आओ। उनकी आवाज सुनकर वह तवायफ अंदर छिप गई। उसकी मुलाजिम रोती हुई आई और बोली, मौलाना साहब, वह औरत अब यहां नहीं रह सकती। उस तवायफ बदक औरत ने जो जुल्म किया था, उसका अंजाम उसे उसी रात मिल गया जिस रात उसने अपने शौहर को मारकर अपने बदक अड्डे पर लौटने की कोशिश की। उसका जिस्म बदलना शुरू हो गया। देखते ही देखते वह बंदर की शक्ल में तब्दील हो गई। उसकी मुलाजिम ने कहा, हमने उसे एक कमरे में कैद कर दिया है, अब हम उसे देख नहीं सकते। उसका चेहरा देखकर हमें खौफ आता है। मैं भी उसके गुनाहों में शामिल थी, इसलिए मेरा चेहरा भी बदलने लगा है। मुझे माफ कर दीजिए। मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह पाक ने तुम्हारी सजा तुम्हें दुनिया में ही दे दी है।
अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा बेटा तो शहादत की मौत पा चुका है, मगर तुम्हारी मालकिन हमेशा के लिए बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुकी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें बुराई से बचने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए।